यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। दिया कहाँ फोन? यीशु मसीह ने देख फोन कहाँ? तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। सचमुच में उसने जिस क्रूस पर मेरा और आपका नाम लिखा था, वहां पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ताकि हम, जैसा यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही है जिसने उस क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा दिया ताकि मैं और आप स्वतंत्र हो जाए। जैसा कि हम लोग इन दिनों में प्रेरितों सॉरी हम लोग श्रेष्ठ गीत के अनुसार
इस इस प्रेम कहानी के अनुसार यीशु मसीह को और जान रहे हैं। जितना हम सत्य को जानेंगे, जितना हम यीशु को जानेंगे, उतना हम स्वतंत्र होंगे, हमें फ्रीडम मिलेगी। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा अभी अभी नेहा ने गाया कि इस बात को जब हम जानते हैं और जानते हैं और जानते हैं, सिर्फ दिमाग से बोलते नहीं, तो हम ये जानते हैं कि जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, अब उसका प्रेम था वो। इसीलिए जो है, हम जितना जानेंगे उतना हम स्वयं स्वतंत्र होते जाएंगे। तो जैसा हम लोग ने देखा, देख रहे थे कि क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा पद, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। वो प्रेमिका इस बात को जान गई है, वो उसकी संगति चाहती है, क्योंकि वो ये कहती है कि तेरा जो प्रेम है, वो जो दुनिया की चीजें हैं, जो दुनिया की दाख मधु है, जो दुनिया के प्लेजर्स हैं, जो दुनिया हमें दे सकती है आनंद और खुशी, उससे बढ़कर है प्रभु यीशु का प्रेम। और कल हम लोगों ने फ्राइडे को इस बात को देखा था, और आज हम ये चीज और को देखेंगे इस पुस्तक के अनुसार। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध, तेरे नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। जो विशेष रूप से तेरा नाम इत्र के तुल्य है, जो इत्र है, जो सुगंध है, उसके तुल्य है, जो परफ्यूम होता है उसके तुल्य है। प्रभु का प्रेम इत्र के समान है जो उंडेला गया है। यीशु मसीह का प्रेम जो उंडेला गया है वो इत्र के समान है। यीशु मसीह का जो प्रेम है वो उंडेला गया है और वो इत्र के समान है। और इत्र बनने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस में होकर जाना पड़ता है। खासतौर से यहूदियों का जो इत्र वो लोग बनाते थे, जो कि हम देखते हैं, और वो इत्र जो था वो कई बार हिंदुस्तान से भी बन के जाता था। तो वो इत्र जो है वो इस प्रकार से, जैसे कि वो जो बनाया जाता था वो बहुत कुचला जाता था। 3 बार उसको जिस चीज का इत्र बनता था उसको क्रश किया जाता था, कुचला जाता था, तब इत्र बनता था। इत्र बनना आसान नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इत्र कितना महंगा होता है, और जितना ज्यादा उसकी सुगंध हम देखते हैं उतना ज्यादा वो महंगा होता है। और वो इत्र जो है वो यहाँ पर सुलेमान कहता है कि वो उंडेला गया है। यीशु, ये एक तरह से पूरा जो 8वां अध्याय है उसमें यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह अभी तक आए नहीं थे, और उसका जो प्रेम है वो ये, और यीशु के ने जो बलिदान किया उसके लिए, उसके पीछे उसका प्रेम ही तो था। जो बलिदान प्रभु ने किया उसका प्रेम था, जो हमारे लिए उंडेल दिया गया है। तो हम ये इत्र क्यों बन, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इत्र क्यों बना, उसको क्रश क्यों किया गया, ताकि वो हमारे लिए एक सुगंध बन जाए। और और क्यों क्यों उसने अपने आप को उंडेल दिया मेरे और आपके लिए। जैसा हम इब्रानियों उसका 12 का 2 में देखते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और यीशु की दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो इत्र थे, वो जो कि जो वो हम उसके पीछे जो बलिदान छिपा हुआ है, वो उसने उसने क्यों उठाया, वो इत्र क्यों डेला गया, वो इत्र क्यों बना। तो उसके जिसके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिसने
उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह के आनंद था जब वो क्रूस पे थे। जैसा अभी नेहा ने गाना गाया, जो क्रूस पर थे यीशु मसीह, उसने सब बातों को क्यों सह लिया है? लज्जा को, लिखा है लज्जा की चिंता ना करके। जब उस समय क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था, रोमन सरकार का ये जो जो बहुत ही कठोर थी, तो वो उसको पूरा नेकेड कर देते थे। सारी दुनिया के सामने नंगा करके उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था, ताकि लोगों का अपराध करने की हिम्मत ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो इस बात की लज्जा नहीं करी कि वो नेकेड जो था चढ़ाया जाएगा, और वहां पर स्त्री पुरुष सभी थे, सब उसको नंगा देखेंगे। कितनी लज्जा की बात है। आज कोई भी जन नहीं चाहता कि इस प्रकार से किसी भी कोई भी उनको उनको नेकेड देखे। और और हम देखते हैं कि परंतु और जो जो उसके मुंह के ऊपर थूका गया, जो हाथों पैरों के ऊपर जो कीलें ठोकी गई, 7 जगह से यीशु मसीह का लहू बहा, और बहुत ही पीड़ा में होकर प्रभु गया। उसकी दाढ़ी नोची गई, वहां से लहू बहा। वो व्याकुल हुआ, उसका जो पसीना था वो लहू बह, इतना व्याकुल हुआ कि उसने अपने चेलों से कहा कि मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं मेरे प्राण निकलने पर है, तुम मेरे साथ थोड़ी देर भी प्रार्थना नहीं कर सकते, मेरे साथ रुक नहीं सकते। ये मेंटली फिजिकली बहुत पीड़ा में था। उसको 39 कोड़े मारे गए, और कोड़े जो होते थे बहुत भयंकर होते थे, पूरा मांस निकल के बाहर आ जाता था, और कांटों का ताज पहना गया। ये सब उसने सहा। जब वो क्रूस पर था, लोगों ने उसकी निंदा करी, उसके मुंह पर थूका और उल्टी सीधी बातें करी। अगर वो चाहता उस समय कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर मगर क्या वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु उसने अपने आप को कुचलने के लिए दे दिया, ताकि मेरे और आपके लिए एक खुशबू बन जाए। सो हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक कारण था, जो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। तो जब वो जो वो दुख सह रहा था, उसके आगे क्या मिलने वाला था उसको? उसके अपना कोई तबादला होने वाला था? उसका अपना कुछ क्या बहुत अच्छा होने वाला था? नहीं। उसके लिए मैं और आप मिलने वाले थे उसे, बस। तो जब वो क्रूस के ऊपर था, तो उसने कहा कि ये स्नेहलता मेरे साथ होगी, ये मेरा आनंद है। ये नेहा मेरे साथ होगी, ये मेरा आनंद है। ये सुनीता मेरे साथ होगी, ये मेरा आनंद है। और वो इसीलिए बस उसके पूरे संसार के लोग जो अब जन्मे भी नहीं थे, मैं और आप जन्म भी नहीं लिया था, आनंदी आपने जन्म भी नहीं लिया था, उस समय क्रूस पर उसने आपको देखा, और उसने वो आनंद को महसूस किया। मेरे साथ फलाना होगा, मेरे साथ ढिमकाना होगा। वास्तव में उसका यही एक आनंद था। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता को यही आनंद मिलता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं। इसीलिए उसने क्रूस की मृत्यु सही। जैसा कि हम इफिसियों 2:5 में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया, उठाया और बैठाया कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। बस बस यही उसका दुख उठाने का आनंद था। कई बार जब जब एक स्त्री बच्चे को पैदा करती है, तो बहुत कष्ट में जाती है, परंतु उसके सामने एक आनंद रहता है कि मेरे एक बच्चा होगा जो मेरा कहलाएगा, जिसे मैं अपने साथ रखूंगी, जो मेरे साथ उसका संबंध जुड़ जाएगा।
दैट्स ऑल। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। और उसको और उस सबका, हमारा सबका नाम ले लेकर उसने जो कहा कि ये मेरे साथ बैठेगा, ये मेरे साथ बैठेगी, ये मेरा होगा, ये मेरा हो जाएगा, ये नरक से बच जाएगा, इसको सामर्थ मिलेगी और ये दुनिया में बड़े बड़े काम करेगा, दुनिया में और लोगों को भी मेरे पास लाएगा। तो जैसे कि हम दो बातें यहाँ पर विशेष देखते हैं इत्र के रूप में, कि वो उंडेला गया। तो पहली चीज तो हमने इसका प्रेम और उसकी ये तीव्र ताकि वो तीव्र इच्छा की हमारे साथ संगति कर सके। इस बलिदान का केवल एक ही उनका आनंद था, प्रभु का आनंद था। और दूसरा जो है वो है सामर्थ। इत्र जो है वो एक सामर्थ के रूप में प्रकट होता है। मतलब जो यीशु का नाम इत्र के समान है, जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। जब पुराने जमाने में हम निकाल लेंगे दूसरा कुरंथियों और उसका उसका 2 का 14 और 15 में लिखा है। यहाँ पर जय के उत्सव के बारे में लिखा, अभी हम पढ़ेंगे। बहन पढ़ दीजिए स्मिता जी। जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध। जी हाँ। तो क्या है कि इसके पीछे एक एक यहाँ पर एक प्रोसेशन का हम देख रहे हैं। एक एक जो है वो निकल रहा है, प्रोसेशन निकल रहा है। और ये कैसा, यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं? पौलुस ये कहना चाह रहे हैं कि हम धन्यवाद दें कि हम जो है वो एक ऐसे प्रोसेशन में, मतलब कि एक विजय के उत्सव में चल रहे हैं। जब एक राजा उन दिनों में जब एक राजा हार जाता था, तो वो जो जीता हुआ था वो उसको उसको निंदा करता था, उसका ठट्ठा उड़ाता था और उसको गधे पर बिठा के काला मुंह करके और उसको पूरे जो शहर में जो था अपने अपने शहर में, अपने देश में ले आते थे। और पूरा पूरा वो जो उसके लोग थे वो देख लेते थे कि हमारा राजा जीत गया है। और देखो ये उसने इसका इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। और इस सब चीजों में जैसे कि ये वो चीजें होती थी जो कि हथियार होते थे। सबसे पहले जो हथियार होते थे उनके दुश्मन के, वो उन्होंने जो लूटा होता था, लूट का जो सामान होता था, वो प्रोसेशन में आगे चलता था। और फिर उसके बाद जो कैदी बनाए जाते थे वो जो है निकाले जाते थे। और फिर राजा जो उसका होता था उसको भी जो है बहुत उसका तमाशा बनाया जाता था कि हम जीत गए। और और साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि उस समय इत्र उंडेला जाता था, सुगंध जो जो अगरबत्तियां जैसे होती हैं उस प्रकार से जलाई जाती थी, विभिन्न प्रकार का लुबान जलाया जाता था, मतलब बहुत खुशबू वाला। और वो खुशबू जो थी हर एक घर घर में, जो शहर था, देश था, जो मुख्य स्थान था, हर जगह फैल जाती थी। वो राजा आग रहा है। और साथ में म्यूजिक भी होती थी, है ना। परंतु ये जो खुशबू थी वो लोगों के घरों तक पहुंचती थी और सब निकल के आ जाते थे देखने के लिए कि कैसे हमारा राजा जीत गया, कैसे हमारा राजा जीत गया है। और वही चीज को यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। उस समय जो ये उत्सव जय का निकलता था, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक बार राजा बस किसी किसी जगह जीता और आ गया, नहीं। वहां लिखा है कि सदा
इस प्रोसेशन में, इस उत्सव में हम सदा हमको लेके चलता है, हमें हर दिन विजयी बनाता है, हमें हर दिन अपनी सामर्थ से भर देता है। और वो क्या होता है कि अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला देता है। हालेलुया। उसके ज्ञान की सुगंध जो मैं आज आपको बता रही हूं, उसका ज्ञान की सुगंध जो मेरे अंदर है या जो प्रभु के लोगों के अंदर है, वो दूसरों तक पहुंच जाती है। हालेलुया। दूसरों तक पहुंच जाती है। ये जय का उत्सव मनाने का एक तरीका था। और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए नाश और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है, उसने हमको अपनी सुगंध बना दिया, अपना ज्ञान हमारे अंदर दे दिया, इस उत्सव में हमको चलाता है। और ये स्टार्ट किसने किया? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये उत्सव, ये जो सामर्थ है, ये जो हमारे अंदर सामर्थ आई है, वो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। तो आगे इसीलिए यहाँ पर श्रेष्ठ गीत का 1 का 3 में लिखा है कि तेरे भांति भांति के इत्र की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसलिए इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए, कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। और ये जो जो हमें मिला है प्रेम, और जो हमें मिला है सुगंध, और हमें सामर्थ मिल गई है, हमें प्रेम मिल गया, हमें सामर्थ मिल गई है, हमें प्रेम मिल गया। और हमारे द्वारा ये प्रेम और ये सामर्थ दूसरे भी इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और क्या होता है? कुमारियां, शुलेमिन जो है, शुलेमिन वो स्त्री है जो परिपक्व हो गई है। यहाँ पर कलीसिया के 2 प्रकार के लोग दिखाए गए हैं, एक तो वो जो परिपक्व हो गए, एक वो जो बालक बने हुए हैं। कुमारियां जो है अभी बालक हैं, और दूसरे लोग भी अभी कुछ नहीं जानते। तो इसके द्वारा जो है वो क्या हो रहा है कि ना केवल ये जो ये स्त्री शुलेमिन को ये अनुभव हो रहा है परमेश्वर के प्रेम का, कि वो उसके साथ होगी, और उसकी सुगंध का, कि वो सामर्थी है, वो जय के उत्सव में चल रही है, सारी दुनिया जान जाएगी, कुंवारियां उसको जान जाएंगी, और तुझसे प्रेम करेंगी। हमारे जीवन के द्वारा हम जो शुलेमिन बन रहे हैं, हम जो यीशु मसीह को जान रहे हैं, और सत्य को जान रहे हैं, और सत्य हमें स्वतंत्र कर रहा है, हमें अपने प्रेम के द्वारा स्वतंत्र कर रहा है, हमें जो है अपने 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 वचन के द्वारा हमें सामर्थी बना रहा है। इसके द्वारा दूसरे लोग भी जान जाएंगे। तो जो हमारा जो थीम है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यीशु का प्रेम जिसमें बलिदान छुपा हुआ है, हमें सामर्थ देता है, हमें जय के उत्सव में ले चलता है, उसके लिए धन्यवाद दें। और हम सत्य जो यीशु है, उसके सत्य को हम जानेंगे, तब हम अपने आप के मूल्य को भी जान जाएंगे। जब हमने ये जाना कि प्रभु इत्र के द्वारा उंडेला गया है, क्यों बलिदान किया उसने, क्यों, क्या कारण था? उसने एक आनंद था, और उस दुख को उसने क्रूस के ऊपर सह लिया, ताकि मैं और आप उसके साथ संगति कर सके, और उस प्रेम को समझ सके, उस क्रूस की प्रेम को समझ सके, ताकि हमको उत्साह मिले और हमें सामर्थ्य मिले। और ये सामर्थ्य क्या है? दूसरों को भी प्रभु के पास ला सकते हैं। ये वो सामर्थ्य है हमारे जीवन के द्वारा, ये सुगंध दूसरों तक फैल जाए, ये बात सबको पता चल जाए कि यीशु मसीह हमको प्यार करता है। कोई दुनिया में और जगह नहीं है जहां की लोग सच्चे परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। मैं और आप हैं,
बस मैं और आप है, कलीसिया है, सारी जगत की कलीसिया है, दुल्हन है उसकी। उस दुल्हन के द्वारा ही दूल्हे को पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये गहरा सत्य है मेरे प्रियो। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस शुलेमीन के समान बन जाएं और उसके सत्य को जान सके। ये जान गई, जब वो उसकी घनिष्ठता में आई तो वो जान गई। वो क्या जान गई? कि यीशु मसीह जो है वो वो भांति भांति के इत्र के सुगंध से उत्तम है। तेरे नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उसने अपने आप को उंडेल दिया है। ये मैं जान गई, आप जान गए, कलीसिया जान गई है। और जितना हम इस चीज को जानते जाएंगे कि यीशु मसीह के सामने हम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मूल्यवान हैं, कि उसने जब क्रूस के ऊपर नंगा लटका हुआ था, उसने कोई लज्जा नहीं सहन की चिंता करी। उसने ये चिंता नहीं करी कि मैं कैसे मारा जा रहा हूं। उसने अपने मुंह पर थुकवा लिया और उसने जो है अब कांटों का ताज पहन लिया। उसने ये बात को सुन लिया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं और आप होते तो नीचे आके दिखाई देते कि है, परंतु उसने वो धीरज धरा, चिंता नहीं करी। क्यों? मैं और आपकी वजह से, कलीसिया की वजह से, कि ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरे साथ सदा सर्वदा के लिए स्वर्गीय स्थानों में दुनिया में रहते हुए भी बैठेगा, और अंत में मैं इसको ले जाऊंगा और सदा सर्वदा ये मेरे साथ रहेगा। कितने मूल्यवान है हम लोग, कितने मूल्यवान है। ये दो बातों के लिए आइए हम धन्यवाद दें, उसके बलिदान, ताकि हम उसके साथ रह सकें, उसकी उसकी सामर्थ हम में प्रकट हो सके, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु को जान सके। आइए आज सुबह हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें कि दूसरी कुमारियां भी ताकि जान जाए हमारे जीवन से, दूसरे लोग दुनिया के, दूसरे कमजोर लोग कलीसिया में जान जाए। आप शुलेमिन बन जाइए, वो दुल्हन जिसको लेने प्रभु आने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आपने हमारे लिए इत्र बन गए। एक आपको कुचला गया, आपको इत्र बन गए वहां पर, जब क्रूस के ऊपर। वो इसलिए ताकि मैं और हम सब जय के उत्सव में चल सके, इस दुनिया में रहते हुए, और स्वर्गीय स्थानों में बैठे रहें, और एक अंत में हम आपके साथ सदा सर्वदा के लिए रहें। क्या ही धन्य है हमारा जीवन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन पल दो पल का है। कितनी जल्दी ये 3 महीने बीतने वाले हैं, हमें पता भी नहीं चला। परंतु प्रभु उसी प्रकार से हमारा जीवन कब बीत जाएगा पता नहीं है, और कब आप हमें लेने आ जाएंगे। आइए हम थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु आज आपसे क्या कह रहा है सुनिए। मैं चाहती हूँ कि सुने, हम सब सुनना सीखे उसकी। 1 मिनट बिल्कुल खामोश रहेंगे।
नेहा एक बार फिर से इस गाने को गा दीजिए, यही हम लोगों के लिए। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए आपने अपने आप को हमारे लिए उंडेल दिया, ताकि हम हर दिन उस उत्सव के में चल सके सदा सर्वदा। हमारी सहायता आप ही ने करी है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको और जानना चाहते हैं प्रभु। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई है, वो लोग इस बात को समझ सकेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। दुष्ट की हर एक चाल को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, जो कि हमको इस प्रभु के प्रेम को समझने में रुकावट है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं एक बहुत आ, ऐसी बाढ़ देख रही हूँ पानी की, जिसमें सब कुछ बह के चला जा रहा है। एक बड़ी जागृति प्रभु हम सबके जीवन में भेजने वाला है। सब कुछ जब एक एक जैसे कि मानो एक पानी का बहाव। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका। आज दिन भर आप हमारी सहायता करें कि हम इन सब वचनों में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।